संसार में जितने भी लौकिक संबंध हैं उसमें पुरुष की प्रधानता है, नारी उसमें गौण है। वह संबंध यदि हम कहें कि नाना नानी तो उसमें नाना पहले है, दादा दादी तो दादा पहले है, मामा मामी तो मामा पहले है, फूफा फूफी फूफा पहले है, भैया भाभी तो भैया पहले है, पति पत्नी इसमें भी पति पहले है, क्योंकि ये सब संबंध लौकिक सांसारिक है। परंतु इस दुनिया में सिर्फ एक संबंध अलौकिक है जिसमें नारी शक्ति पहले है और पुरुष गुण है, वह है माता पिता। क्योंकि वह संबंध अलौकिक है और अलौकिक संबंधों में हमेशा देवी शक्ति पहले आती है, पुरुष शक्ति बाद में आती है। जैसे सीता राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, उमा महेश्वर, राधा कृष्ण, सब में नारियां पहले है, शक्ति पहले है और पुरुष बाद में है। इसी तरह से माता पिता वो इन देवी संबोधन है, उनके समकक्ष माना गया है, क्योंकि माता और पिता ये भी ईश्वर के स्वरूप। एक व्यक्ति ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रख दिया और उसके बाद में उसने किसी से पूछा कि यदि वृद्धाश्रम में माता पिता की मृत्यु हो जाए तो सूतक कितने दिनों का लगता है। तो सामने वाले ने जवाब दिया कि जिस दिन तुमने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखा, तुम्हारे लिए तो उस दिन से ही वो मर गए और तुम्हारे ऊपर सूतक चालू हो गया है, और वो सूतक कुछ दिनों का नहीं, वो जिंदगी भर का सूतक तुम्हारे ऊपर है। अब तुम बिल्कुल अशुभ हो गए हो, तुम्हारा मुंह देखना भी बेकार है, तुम्हारे हाथ से किया हुआ कोई भी पुण्य कर्म निरर्थक है, तुम्हारे हाथ से दिया हुआ कोई सभी दान बेकार है, तुम मंदिर जाने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुमने तो भगवान को ही घर से बाहर निकाल दिया है, तो फिर मंदिर में किस भगवान के दर्शन करने के लिए तुम जा रहे हो। तो माता पिता का स्थान हमेशा ईश्वर के तुल्य होता है, और जिसके माता पिता जीवित हैं उसे सौभाग्य है कि उनकी पूरी पूरी सेवा करें, उनके चरण चिन्हों पर चलें, उनका आशीर्वाद लें, तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। जो भी यदि उसके माता पिता स्वर्गवासी है और पृथ्वी पर नहीं है, तो भी वह अपने पुत्र को जिससे वह नाम कमाता है, फलता है, फूलता है और सुखी रहता है। और यदि उसके माता पिता उसे आशीर्वाद नहीं देते हैं, यदि माता पिता का आशीर्वाद पुत्र के साथ में है कि जा तू सुखी होना, तो भगवान भी उसको दुखी नहीं कर सकता। और यदि माँ बाप ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू तेरा कभी भला नहीं होगा, तो उसका भला तो भगवान भी नहीं कर सकता है। बुजुर्गों के चरण छूकर सफ़र पर जो निकलता है, बिना किसी रुकावट के वो मंजिल पर पहुंचता है। बुजुर्गों की दुआ है तो दवा की क्या ज़रूरत है, उनके प्यार की खुशबू से अपना घर महकता है। तो हमेशा अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान हम करेंगे तो ही हम आगे उन्नति के पथ पर बढ़ेंगे, सुखी होंगे और ऊंचाइयों को छुएंगे। हमारा नाम होगा, हमें पैसा मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। और यदि हम नहीं करेंगे तो हमें दुनिया में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो इस दुनिया में जो जीवित ईश्वर है वो अपने माता पिता है, इसलिए उनका सम्मान करें और ऐसा काम करें कि उनका नाम हो, और ऐसा काम हम न करें जिससे हमारे दुष्कर्म का छींटे उन तक पहुँचे और वो बदनाम हो। माता पिता ही हमारे आज जीवित पृथ्वी पर जीवित ईश्वर है, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना।